हमारा बच्चा बोला कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे। हमारा बच्चे का नहीं न्याय मिलेगा तो हम सरकार के दरवाजे पर जाकर अपना माथा पटक कर अपना सर खुद वहाँ दे दूंगा। मायके में रहेगी तभी उसको खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, मतलब वो भी खाने पीने की 1000-2000 पति दे देता है, उसमें आदमी बहुत खुश होता है, पर उसको 20,000-30,000 का मंथली चाहिए था। ज्यादा लेट न करते हुए, इसको पेचीदा न करते हुए, इसमें लड़के की मां को न्याय दिलाया, दोषी को पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जब मेरे भाई ने फोन किया मुझे तो बोला दीदी कल अगर मैं दिल्ली के लिए टिकट है, अगर मैं परसों दिल्ली नहीं पहुंचता हूं तो उसके बाद समझ लेना कि तुम्हारा भाई मर गया, ये लोग मुझे मार डालेगा। हक इंटरप्राइजेज नोट, हमारे यहाँ स्कूल बैग, लेडीज पर्स, टिफिन बैग, ट्रैकिंग बैग, टूरिस्ट बैग, ट्रॉली बैग इत्यादि अच्छी क्वालिटी में थोक एवं खुदरा मूल्य पर मिलता है। स्थान मोतिहारी रोड, रेफरल अस्पताल के सामने, ढाका। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोप्राइटर इकरामुल हक। मोबाइल 77-397-58-248। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद है ढाका प्रखंड के सुरपनिया गांव में। दरअसल आपको बता दें कि एक कलयुगी पत्नी ने अपने पति को ही अपने परिवार वालों के साथ में मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। लड़का के ससुराल वालों ने पहले लड़की की बिदागरी करने के नाम पे उनको दिल्ली से बुलाया और बुलाने के बाद इस बड़े घटना को अंजाम दिया। ये भी बहुत सोचनीय बात है कि किस एक शिकार के जाल में लड़का को फंसाया। जिस रात में उनकी हत्या हुई थी, उन्होंने अपने माता को भी कॉल किया था कि अगर हमसे बात नहीं हो तो आप समझ लेना कि हम अब इस दुनिया में नहीं रहे। सभी लोगों से हम एक एक करके बातचीत करेंगे कि आखिर ये लोग सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे। माता जी, इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, क्या कहना चाहेंगे मेरे माध्यम से प्रशासन से आप? हम पूरे प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चे का उसका ससुराल में हत्या कर दिया गया है। 7 से 9 बजे तक ले कुछ बातें हुई हमारे बच्चे से। बच्चे ने कहा मम्मी हमको दबाव डाल रहा है, मारने का साजिश रच रहा है, पहले से साजिश किया है, हमको बचा लो। दबाव की बात कर रही हैं आप? दबाव के पैसे के लिए 20 लाख से 25 लाख रुपया हमको चाहिए। मम्मी बचा लो, हमारे पास नहीं है पैसा, हम कहाँ से देंगे। उसके बाद हमारा बच्चा बोला कि हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे, हमारा पापा नहीं है इस दुनिया में। आपके लड़का के साथ ससुराल वालों ने मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इसके पीछे क्या कुछ आशंका हो सकता है? इसके पीछे आशंका है बस सिर्फ पैसा चाहिए, 30,000 का और महीना चाहिए। और मेरे माध्यम से आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? हमको प्रशासन से न्याय चाहिए, तभी हम सबूर शांति से बैठेंगे, नहीं तो मैं अपना जान खुद दूंगा। प्रशासन न्याय के दरवाजे पर जाकर आप भी आत्मदाह कर लेंगे अगर न्याय नहीं मिला? नहीं मिलेगा तो हम खुद अपना काल थाना में, बरगनिया थाना में भी हम बोल कर गए हैं कि हमारा बच्चे का नहीं न्याय मिलेगा तो हम सरकार के दरवाजे पर जाकर अपना माथा पटक कर अपना सर खुद वहाँ दे दूंगा। आपके भतीजा के साथ ससुराल वालों ने इस बड़े घटना को अंजाम दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कहने का मतलब जितना विकसित हम लोग हैं, हम क्या कहना है। भावुक पल है, इस भगवान आपको इस दुख को सहने की सहन शक्ति दे। इसके बारे में तो हम पहले कुछ जानकारी था जी, लेकिन हम लोग के दिल में छो पात नहीं था कि हाँ वहाँ जाएंगे के उसका प्लानिंग पहले से सेटिंग था। अच्छा, पहले से प्लानिंग था, सेटिंग था कि हाँ वो आएगा इस दिन में बिदारी कराने आएगा, हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ जानकारी, उस जानकारी रहता तो हम लोग यहाँ से आदमी रहते, 7 आदमी जाता तो 4 आदमी। आखिर इस तरह के घटना को अंजाम क्यों दिया होगा ससुराल वालों ने? ससुराल के घटना वाले जो पैसा मांग कर रहा था। पैसा तो लड़का वाला मांगता है भाई, दहेज ना तो लड़की मांग कर रहा था लड़का से। अच्छा, मतारी मांगता था पैसा, लड़की का माँ बाप भी पैसा मांगता। हाँ, लड़की के बाप मांगता था पैसा इससे। अच्छा, कहते हमको पैसा उतना कहाँ से देंगे हम। एक बहन होने के नाते इस घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? हमें न्याय चाहिए, मुझे मेरे भाई के लिए न्याय चाहिए प्रशासन से। जब मेरे भाई ने फोन किया मुझे तो बोला दीदी कल अगर मैं दिल्ली के लिए टिकट है, अगर मैं परसों दिल्ली नहीं पहुंचता हूं तो उसके बाद समझ लेना कि तुम्हारा भाई मर गया, ये लोग मुझे मार डालेगा। इतना बोला, उसके बाद फोन कट कर दिया। उसके बाद मेरा कोई कनेक्शन नहीं, फोन करते रह गए पर फोन लगा नहीं। तो आपकी जो भौजाई थी वो किस नेचर की थी, मतलब कि पहले से किसी तरह का कोई शक वगैरह था कि इस तरह हो सकता है? शक वगैरह इस टाइप का नहीं था, पहले से सब लगता था सीधा साधा है। बाद में ऐसे एक दिन में ऐसे कर देगा किसी को पता नहीं था। पता होता तो हम लोग थोड़ी ना आने देते अपने भाई को यहाँ पे हत्या होने के लिए। मेरे 3 भाई थे, अब मेरे 2 ही भाई हो गए।
सिर्फ पैसा बार उसको हमेशा जब से मैं सुनती आई हूँ ना, पैसा चाहिए दीदी, भाभी बोल रही है तुम्हारी पैसा चाहिए, दीदी तुम्हारी भाभी बोल रही है पैसा चाहिए। हमें किस चीज का पैसा मांगता है? पैसे मतलब मायके में रहेगी तभी उसको खाने पीने के लिए पैसा चाहिए, मतलब वो भी खाने पीने की 1000-2000 पति दे देता है, उसमें आदमी बहुत खुश होता है, पर उसको 20,000-30,000 का मंथली चाहिए था। हर महीने में उसको 20-30 हजार का चाहिए था। यहाँ इतना पैसा मेरा भाई कमाता भी नहीं है, उतना पैसा उसको देगा कहाँ से? वो खाएगा या फिर अपना कर्जा चुकाएगा शादी ब्याह का, या फिर उतना पैसा वो उसको ही दे देगा। आपका भाई अभी कर्ज में भी था? अभी कर्ज में भी है, अभी तक है कर्ज, शादी का कर्ज अभी तक है। आपके गांव का ये सर ये मामला है, एक कलयुगी पत्नी ने अपने घर वालों के साथ मिलकर के आपके गांव के लड़का का हत्या करा दिया है। क्या कहना चाहेंगे एक पड़ोसी होने के नाते? पड़ोसी होने के नाते इसकी सूचना लड़के की माँ ने हमको 12:16 पर हमको इसके बारे में बताई। जब बउआ मेरे बच्चा को ये लोग मार देगा, बांध दिया है पैर। अच्छा, हम सक्रिय हुए, हम बोले जो कोई अब वहाँ हम देखे नहीं हुए हैं घर, कोई 2-4 आदमी मेरे साथ चले तो हम अभी पुलिस को इन्फॉर्म करके उसका जान हम लोग बचा सकते हैं। लेकिन कोई गया नहीं मेरे साथ, मैं अकेले जाने के लिए तैयार था, लेकिन मैं घर देखा नहीं था वहाँ पे, इसलिए हम रात में 12 बजे के बाद में नहीं गए। और वहाँ जब हम लोग पहुँचे तो देखे जो वो पंखा से नीचे गिरा हुआ था, जबकि उसको हैंगिंग किया गया था, मैंने उसको लटकाया गया था। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? मैं यही चाहूँगा जो प्रशासन सबके लिए मैंने न्याय दे और इसको अपने त्वरित कार्रवाई करते हुए, ज्यादा लेट न करते हुए, इसको पेचीदा न करते हुए, इसमें लड़के की मां को वो न्याय दिलाया, दोषी को पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। आपके भाई के साथ इस तरह का उनके ससुराल वालों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या कहेंगे एक भाई होने के नाते? मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही मैं शुक्रवार रात को मैं ऑफिशियल ड्यूटी करता हूं, जैसे ही मैं ऑफिस से घर पे पहुंचा तो मेरे पास 9:28 में ये हिस्ट्री है उनका। 9:28 में मेरे पास कॉल आया कि बाबू, और हम लोग कभी भी अपने भाई से मतलब बात करते थे एसामीस में बात करते, लेकिन उस दिन वो हम लोग का ओरिजिनल जो भाषा है बिहारी उसमें बात कर रहा है, तो हमको शक हो गया कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है बिहारी में आज। तो बोल रहा है बाबू कल का रिटर्न टिकट है, अगर मैं संडे को वहाँ दिल्ली नहीं पहुँच रहा हूँ तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई खत्म है। अच्छा, और उसके बाद ये रहा उसका रिटर्न टिकट। और रात को जैसे ही मैं उसके बाद फिर कॉल कर रहा हूँ अपने भाई को तो वो लोग फ़ोन उठाने नहीं दे रहे हैं, और एक बार तो फ़ोन उठाया भाई ने लेकिन कुछ नहीं बोला, तो उसका बीबी बोला कि तुम अपने भाई हो बहन हो किसी से भी तुम क्यों बात करोगे। किसी से भी बात करने के लिए उसको दबाव डाल रहा है, किसी से बात करने के लिए नहीं दे रहा है, और उसको रात भर इतना प्रेशर देकर उसको रखा गया और मार उड़ के उसको पूरा खत्म कर दिया गया। पूरी रात हम कॉल कर रहे हैं लेकिन कोई अटेंड नहीं कर रहा है, और बाद में तो आपको 12 बजे से कॉल उसका पूरा बंद ही हो गया। एक भाई होने के नाते प्रशासन से क्या गुहार मैं प्रशासन से यही गुहार लगाऊं कि मुझे न्याय दे, सरकार ये न्याय दिलाए, उसको फांसी मिले। जैसे मेरे घर से एक लड़का गया उसके घर से भी एक लड़का जाना चाहिए, तो उसको फांसी दे दोषी को।